नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम द 23 जनवरी 2026। आंधी बारिश से गिरेगा तापमान, बिजली पत्थर से रहे सावधान। आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कल का मौसम द 23 जनवरी 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिन तक बारिश और आंधी के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान पूर्वी यूपी में कोहरा और शीतलहर का सिलसिला जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक पहाड़ों पर भी विक्षोभ के कारण बर्फबारी एवं बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर दक्षिण भारत में भी आंधी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। कल का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिन तक देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। खासकर उत्तर भारत में बेमौसम बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। 22, 23 और द 24 जनवरी तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ तमिलनाडु में भी आंधी व बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तरी राज्यों में शीतलहर और कोहरे की धुंध भी छाई रहेगी, जिससे लोगों को सर्दी महसूस होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर भी पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई व कुछ मैदानी हिस्सों पर बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम खराब रहने के दौरान पहाड़ियां कोहरे से पटी रहेंगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण विभिन्न जिलों के कई हिस्सों में बारिश एवं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया है कि द 22 जनवरी की रात से ही बीकानेर, जोधपुर, शेखावटी और जयपुर में आकाशीय बिजली चमकने व हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं द 23 जनवरी को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, शेखावटी और बीकानेर संभाग में बादलों की गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और कहीं कहीं ओलावृष्टि की खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 27 और द 28 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ राज्य के मौसम को प्रभावित करेगा, जिससे मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल सकता है। हवाओं की गति तेज होने से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। AQI 300 के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 2 दिन तक मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली कड़कने के साथ बादल बरस सकते हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कहीं कहीं कोहरे की चादर छाई नजर आएगी और सर्दी का एहसास कायम रहेगा। यूपी बिहार में मौसम। कल मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश पश्चिमी और मध्य हिस्सों में शुक्रवार और शनिवार तक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बारिश की गतिविधियां होने का अलर्ट जारी किया है। इस विक्षोभ का सबसे अधिक असर सहारनपुर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, एटा, हाथरस और कुछ अन्य जिलों में देखा जा सकता है। हालांकि पूर्वी और बुंदेलखंड में इसका असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोहरे और शीतलहर का असर बना रहने से कड़ाके की सर्दी का एहसास जारी रहेगा। उधर बिहार में अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम कोहरे की परत नजर आएगी। हिमाचल उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक उत्तराखंड के ऊंचे स्थानों और कुछ मैदानी इलाकों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कड़ाके की सर्द का भी एहसास होगा। खासकर पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर में बारिश एवं बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट घोषित है। जहां मौसम साफ रहेगा वहां कोहरा और शीतलहर कायम रहेगी। उधर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम खराब होगा और पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी व बारिश होगी। बादलों का आंशिक रूप से प्रभाव मैदानी इलाकों पर भी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक लाहौल स्पीति, कुकुमसेरी, ताबो, चंबा और धर्मशाला इत्यादि जगहों पर तेज बर्फबारी व बारिश होगी। वहीं ऊना, हमीरपुर, शिमला, चंबा और मंडी समेत कई मैदानी जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है, जिससे कई स्थानों पर बारिश एवं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी एवं तेज हवाओं के बहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आ रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पूरी घाटी में तापमान माइनस में पहुंच गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक घाटी के विभिन्न हिस्सों में बारिश एवं बर्फबारी जारी रहेगी। इस दौरान श्रीनगर में -4 डिग्री, सोनमर्ग में -5 डिग्री, गुलमर्ग में -4 डिग्री, पहलगाम में -5 डिग्री, कोकरनाग में -3 डिग्री और काजीकुंड में 4 डिग्री और कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे बना रह सकता है।
आईएमडी के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम को प्रभावित करेंगे और अब मैदानी इलाके। एक पश्चिमी विक्षोभ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत समुद्र तल से ऊपर उत्तर पाकिस्तान पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर पूर्वी ईरान के ऊपर स्थित है। एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्वी असम के ऊपर बना हुआ है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व अरब सागर और इससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर मौजूद है। 26 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने के लिए 1 से 2 नए पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा देखा गया, जबकि बिहार, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 23 जनवरी को पंजाब के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 22 और 23 जनवरी को पंजाब के कुछ हिस्सों में तथा 23 जनवरी को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। निकोबार द्वीप समूह में तथा 24 और 25 जनवरी के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की गतिविधियां हो सकती हैं। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। झारखंड अगले 5 दिनों में और कम होगी ठंड, तेजी से बढ़ेगा तापमान। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा। बुधवार को दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई। राज्य के गुमला और मेदिनीनगर को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर आ चुका है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा। बुधवार को दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई। राज्य के गुमला और मेदिनीनगर को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर आ चुका है। गुमला का न्यूनतम तापमान सबसे कम 8.4 डिग्री रहा, जबकि पिछले 24 घंटे में रांची का तापमान 2 डिग्री बढ़कर 12.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी। इसके बाद फिर तापमान तेजी से बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में ठंड तेजी से कम हो रही है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। राज्य में अधिकतम तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य में कई जिलों का तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है। चाईबासा का अधिकतम 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में अब शीतलहर की स्थिति की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। पूरे राज्य में मौसम बदलाव आ चुका है। चाईबासा में ये 5 डिग्री तक अधिक हो गया है। राज्य और आसपास में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हल्के बादल छा सकते हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।